आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स रेडमी की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन तीनों मोबाइल्स में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, आपको कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। एक मोबाइल है रेडमी का नोट 8 प्रो, दूसरा है नोट 9 प्रो और तीसरा है नोट 9 प्रो मैक्स। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नोट 9 प्रो के बारे में। दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 14,000 में। इसमें आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। यूजर इंटरफेस ऐसा मिलता है, होम स्क्रीन पे ही आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब इस मोबाइल में जो आपको खूबियाँ मिलती हैं उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले साइज इसके अंदर आपको मिलता है 6.5 इंच से और ज़्यादा। और अच्छी चीज़ यह है इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले का डिज़ाइन मिलता है वो मिलता है पंच होल कैमरे के साथ। बीच में कैमरा दिया गया है डिस्प्ले के अंदर ही। डिस्प्ले के अंदर एजिस बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं और कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले का साइज़ भी, डिज़ाइन भी और क्वालिटी भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। दूसरी खूबी इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। आपको ग्लास लुक दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको इस मोबाइल के बैक पैनल पे देखने को नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा कम मिलती है। तो डिज़ाइन की क्वालिटी के अंदर भी और लुक वाइज भी इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जो इसकी तीसरी खूबी है। पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखते हैं तो सिम की ट्रे दी गई है जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखते हैं तो टाइप सी पोर्ट भी है और इसके साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। वैसे इसकी कीमत के हिसाब से 30 वाट का चार्जर होता तो काफ़ी अच्छा रहता। राइट साइड पर मिलते हैं वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है साइड में, बैक पैनल पे नहीं मिलता। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर मिल जाता है जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं। अब दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको चौथी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी। बैटरी दी गई है 5020 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो एक दिन से ज़्यादा ही बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको मिलता है। बाकी दोस्तों इस मोबाइल में आपको 5वीं खूबी दी गई है वो है इसका प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G। अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र भी हैं, जैसे आपको गेमिंग वगैरह पसंद है, हैंग होने की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए मोबाइल में, तो दोस्तों इस मोबाइल में आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ के अंदर भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस मोबाइल में आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी ही मिल जाती हैं। प्रोसेसर भी अच्छा है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी सही है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है और बैटरी भी बहुत अच्छी दी गई है। मुझे इस मोबाइल में एक कमी ये लगी, एक तो फास्ट चार्जर 18 वाट ना होकर अगर 30 वाट का होता तो बहुत अच्छा रहता। और दूसरी कमी मुझे थोड़ी सी ये लगी, इसकी जो इन हैंड फील्ड है वो बिल्ड क्वालिटी को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। इतना ज़्यादा मुझे सॉलिड नहीं लगा जितना आपको और दूसरे मोबाइल्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप केयरफुली यूज़ करिएगा इस मोबाइल को। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ जो कि है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। ये आपको मिलता है 16,500 में, 2,500 महंगा है। यूज़र इंटरफेस वैसे ही मिलता है नोट 9 प्रो की तरह, तो अंदर से चलाने में बिल्कुल सेम है ये मोबाइल भी, नोट 9 प्रो भी और नोट 9 प्रो मैक्स भी। बाकी दोस्तों इसमें आपको 6 GB की रैम दी गई है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले के अंदर आपको वैसे ही मिलती है नोट 9 प्रो की तरह, IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। इस मोबाइल में मुझे ये कमी लगी, इसकी कीमत 16,500 है, लेकिन इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए थी, जो कि आपको IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले ही मिलती है नोट 9 प्रो की तरह। तो कम कीमत में नोट 9 प्रो डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा अच्छा है, जब ऐसी ही डिस्प्ले आपको कम कीमत में उसके अंदर मिल जाती है। दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। अब डिज़ाइन भी इसके अंदर आपको बिल्कुल नोट 9 प्रो की तरह ही दिया गया है। ये वाइट कलर है। बाकी दोस्तों नोट 9 प्रो भी आपको इस वाइट कलर में देखने को मिल जाता है। तो इसकी कीमत में तो फ़र्क है 2,500 का, लेकिन इसके अंदर आपको डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। जब लास्ट टाइम दोस्तों नोट 8 और नोट 8 प्रो लॉन्च हुए थे तो दोनों के डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स के डिज़ाइन में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। मेरे हिसाब से डिज़ाइन में फ़र्क होना चाहिए था। तीसरी खूबी जिसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका कैमरा। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, लेकिन इसका पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 32 मेगापिक्सल का। तो इसका फ्रंट कैमरा तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और बैक कैमरा भी ज़्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो से। कैमरे के अंदर फ़र्क है जो इसमें ज़्यादा अच्छा दिया गया है। इसमें भी 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लग जाएंगे। बाकी दोस्तों इस मोबाइल के साथ जो आपको फास्ट चार्जर मिलता है वो मिलता है 33 वाट का। तो दूसरा फ़र्क आपको ये मिलता है नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर ज़्यादा अच्छा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर वैसे ही मिलता है और ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो IR ब्लास्टर दिया गया है जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं नोट 9 प्रो की तरह। इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल में आपको बैटरी भी वही मिलती है 5020 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर भी आपको आराम से मिल जाता है और प्रोसेसर भी वही दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G।
तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हैं तो इस मोबाइल में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आप 2500 ज़्यादा खर्च करते हैं नोट 9 प्रो से 16,500 में इस मोबाइल में आपको 3 चीज़ों का फ़र्क मिलता है। सबसे पहले तो इसमें 6 GB की रैम है, 2 GB रैम ज़्यादा मिलती है। दूसरा इसके साथ आपको फास्ट चार्जर ज़्यादा अच्छा दिया गया है और तीसरा इसके अंदर आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। यही 3 चीज़ों का फ़र्क है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले मोबाइल की तरफ जो कि है रेडमी का नोट 8 प्रो, जो आपको मिलता है 15,000 में। इसके अंदर भी आपको 6 GB की रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है नोट 9 प्रो मैक्स की तरह। अंदर से चलाने में तो तीनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता चाहे आप कोई सा भी खरीदें। बाकी दोस्तों इस मोबाइल के अंदर जो आपको खूबियाँ मिलती हैं वो है इसकी डिस्प्ले। बाकी के दोनों मोबाइल्स लेटेस्ट हैं तो उन दोनों मोबाइल्स में तो आपको पंच होल कैमरा मिलता है, लेकिन इसमें आपको नॉच वाली डिस्प्ले दी गई है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं है, तीनों ही मोबाइल्स में IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले कलर्स को लेकर क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, बस डिज़ाइन का फ़र्क है। तो दोस्तों इस चीज़ में तीनों मोबाइल सेम हैं। बाकी दोस्तों दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। इसमें भी ग्लास लुक मिलता है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, लेकिन इन हैंड फील्ड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नोट 8 प्रो की। ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉलिड लगा बाकी दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में। तीसरी खूबी जो इसके अंदर आपको दी गई है वो है इसका कैमरा। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट है 20 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। लेफ्ट साइड पर इसमें भी सिम की ट्रे दी गई है। इसके अंदर भी 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट और इसके साथ भी आपको 18 वाट का ही फास्ट चार्जर मिलता है जैसा नोट 9 प्रो के साथ दिया गया है। तो फास्ट चार्जर तो आपको सबसे अच्छा नोट 9 प्रो मैक्स के साथ ही मिलता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में मिल जाते हैं वॉल्यूम के बटन, उसी की ठीक नीचे पावर का बटन। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे मिलता है कैमरे के नीचे। साइड में पावर के बटन के अंदर नहीं दिया गया। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको चौथी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी दी गई है 4500 mAh की। इस मोबाइल के अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल भी काफ़ी अच्छा है। और पांचवी खूबी दी गई है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर। तो अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इस मोबाइल में भी आपको बिल्कुल तो ये सारी खूबियाँ कमियाँ आपको मिलती हैं रेडमी के नोट 8 प्रो में 15,000 में। अब दोस्तों देखा जाए तो लगभग ये तीनों ही मोबाइल ज़्यादातर चीज़ों में बिल्कुल सेम हैं। जैसे तीनों के अंदर आपको मिलती है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। दूसरा तीनों में ग्लास लुक दिया गया है। कैमरा भी तीनों के अंदर आपको बहुत अच्छा मिलता है। डिस्प्ले भी तीनों के अंदर आपको IPS फुल HD प्लस ही मिलती है और बैटरी भी तीनों में काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी नोट 9 प्रो मैक्स की कीमत सबसे ज़्यादा है तो उसके साथ आपको फास्ट चार्जर सबसे अच्छा मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फिर भी सबसे मेन चीज़ आपको इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। देखिए रेट के अंदर इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है। नोट 8 प्रो आपको मिलता है 15,000 में, 14,000 में नोट 9 प्रो, 16,500 का नोट 9 प्रो मैक्स। तो देखिए सबसे पहले मैटर ये करता है कि जो आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा बेटर तो आपको नोट 9 प्रो मैक्स ही मिलता है ज़्यादातर चीज़ों में, क्योंकि उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। इसका रेट 16,500 है। तो मेरे ओपिनियन में इसमें एमोलेड डिस्प्ले तो होनी ही चाहिए थी। तो ज़्यादातर चीज़ों में लगभग नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स एक जैसे हैं। तो मुझे रेट के हिसाब से नोट 9 प्रो ज़्यादा अच्छा लगा नोट 9 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। जब सबसे कम कीमत में नोट 9 प्रो के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं नोट 9 प्रो मैक्स की तरह, जैसे अच्छा प्रोसेसर, अच्छी बैटरी, अच्छा डिज़ाइन और अच्छी डिस्प्ले, बस एक चार्जर और दूसरा कैमरे का ही फ़र्क है। तो मैं आपसे यही कहूँगा इन तीनों मोबाइल्स में मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा नोट 9 प्रो सबसे कम कीमत में। उसके बाद मुझे नोट 8 प्रो ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी दोस्तों नोट 9 प्रो और नोट 8 प्रो के कंपैरिजन में मैं आपसे यही कहूँगा, अगर जैसा आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा आपसे गिरता है तो आप नोट 8 प्रो लीजिएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी नोट 9 प्रो से। अगर आपके लिए बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है तो आप नोट 8 प्रो ले सकते हैं। इसी के साथ आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो भी आप नोट 8 प्रो ले सकते हैं। तो 2 चीज़ों में नोट 8 प्रो अच्छा है, अच्छा कैमरा, दूसरा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपको नोट 9 प्रो में भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा इन सब मोबाइल्स में अच्छा लगा नोट 9 प्रो, उसके बाद नोट 8 प्रो और आखिर में नोट 9 प्रो मैक्स, क्योंकि इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है और इसके फीचर्स मुझे उस हिसाब से नहीं लगे जितना इसका रेट है। बाकी दोस्तों एक चीज़ अगर आपके लिए ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है इन तीनों मोबाइल्स में, ये तीनों मोबाइल्स लगभग सेम ही हैं। आप इन तीनों में से कोई सा भी लें, इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। क्या आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो, आपको अफसोस हो कि मुझे ये लेना चाहिए था या फिर ये? तो दोस्तों तीनों मोबाइल सभी के साथ मुझे भी पर्सनली यही चीज़ पसंद है। सबसे कम कीमत में जिस मोबाइल में ज़्यादा फीचर्स अच्छे हों वही मोबाइल मुझे ज़्यादा बेटर लगता है पर्सनली। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन तीनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।